आखिरकार 46 साल का इंतजार हुआ, खत्म, खोला गया जगन्नाथ मंदिर का खजाना। 800 साल पुराने मंदिर में निकला बेशकीमती रत्नों, हीरे, सोने, चांदी का भंडार। हजारों सैनिकों की तैनाती में बाहर निकाला गया मंदिर का खजाना 6 बॉक्स में भरा गया। खजाना देखकर बेहोश हुए सैन्य अधिकारी और भक्त, मंदिर परिसर में मच गया हड़कंप। दोस्तों, आखिरकार 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के सीक्रेट तहखानों में रखा हजारों साल पुराना खजाना बाहर निकाल लिया गया है, जो हजारों सैनिकों की मौजूदगी में निकाला गया है। लेकिन इस खजाने को बाहर निकालने के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो काफी हैरान कर देने वाली हैं। रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा जैसे ही खुला, वैसे ही एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। काफी और लोग भी थे जो बेहोश हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब आना बाकी है। लेकिन मंदिर के खजाने को बाहर लाने के बाद भयंकर हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि रात के करीब 12 बजे पूरी टीम ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया और विशेष अनुष्ठान के बाद रत्न भंडार को खोला गया। रत्न भंडार खोलते समय 11 लोग मौजूद थे। दोस्तों, मंदिर को खोलते ही क्या क्या घटनाएं हुई? क्या खजाना मिलने के दौरान वहां पर सर्प मौजूद थे? आखिर खजाना देखते ही बेहोश क्यों हो रहे थे लोग? क्या होगा इस खजाने का? क्या है 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के 7 तहखानों का रहस्य? हर वक्त मौजूद रहती है खजाने के पास सांपों की फौज। क्या है चाबियों का तिलिस्म? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। भगवान जगन्नाथ का भव्य खजाना देख पागल हो गए लोग। अधिकारी होने लगे बेहोश। आखिर ऐसा क्या था उस खजाने में? 12वीं शताब्दी में बने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की कितनी संपत्ति है, इसका हिसाब किताब शुरू हो चुका है। इस मंदिर में एक बड़ा रत्न भंडार है। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं और इन्हें ही बाहर लाने के लिए ये मिशन किया गया। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1925 में खोला गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब थी। इस पर भी काफी बवाल हुआ था। 1978 में खजाने के सामानों की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी। उस वक्त 70 दिनों में यह काम पूरा हुआ था। उस दौरान भंडार से सोना, चांदी, हीरा, मूंगा और अन्य आभूषण मिले थे। अब जब इस रत्न भंडार को खोला गया है तो क्या कुछ मिला है, ये मैं आपको बताता हूँ। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण है। ओडिशा के राजा अनंग भीमदेव ने भगवान के लिए आभूषण तैयार करने के लिए 2.5 लाख माधा सोना दान किया था, जो इसमें अब मिला है। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, भीतरी भंडार यानी आंतरिक खजाना और बाहरी भंडार यानी बाहरी खजाना। कहा गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ का सोने का मुकुट, 3 सोने के हार यानी हरिदा कंठी माली हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने के श्रीभुजा और श्री पयार को लेकर भी कहा गया है। आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने इस संबंध में कहा है कि रत्न भंडार के भीतरी और बाहरी कक्षों में रखे गए आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी के संदूकों में बंद कर अस्थायी सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। अस्थायी सुरक्षित कमरे की पहचान कर ली गई है और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने कहा, वस्तुओं की सूची तैयार करने का काम आज शुरू नहीं होगा। यह कार्य मूल्यांकनकर्ताओं, सुनारों और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की 3 चाबियां उपलब्ध थीं, जिनमें से एक गजपति महाराज के पास, दूसरी एसजेटीए के पास और तीसरी एक सेवक के पास थी। उन्होंने बताया कि आंतरिक कक्ष की चाबी गायब है। हालांकि उसे नई चाबी से खोलने के बाद सील कर दिया जाएगा तथा जिलाधिकारी की निगरानी में नई चाबी को जिला कोषागार में रखा जाएगा। रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामान को रखने के लिए लकड़ी के 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें यह भी हैरान करने वाली बात है कि इस खजाने की सुरक्षा सांप करते हैं।
इसलिए रत्न भंडार का गेट खोलने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया, क्योंकि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। हालांकि रत्न भंडार खुलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि समिति के सदस्य जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं है। रत्न भंडार खोलने का मकसद वहां मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग है, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशा में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये रत्न भंडार ओडिशा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। पद्मनाभ स्वामी का खजाना भी बना हुआ है। रहस्य: भगवान जगन्नाथ मंदिर के अलावा केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे ज्यादा दौलतमंद मंदिरों में गिना जाता है। कहते हैं कि इसके गुप्त तहखाने में इतना खजाना छिपा है जिसका कोई अंदाजा भी न लगा सके। ऐसे 7 तहखाने हैं जिसमें से 6 खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वें का पट अब भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये दरवाजे खोले गए, जिसमें से काफी खजाना मिला। साल 2011 में जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया था उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि यह दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कुछ गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अब तक इसके राज्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। 1750 में महाराज मार्तेंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया था। कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना कर रहा है।